जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, है ना। मम्मा के टीथ में दर्द है। ओके, मिमी मम्मा को डॉक्टर के पास लेके जा रही क्योंकि मम्मा के टीथ में बहुत दर्द है। मम्मा को जा रहे हैं भाई डेंटिस्ट के पास। और मॉर्निंग के क्या टाइम हो रहा है मिमी? 10:30 हो गया है ना। तो ये जावेद गाड़ी निकाल रहे हैं और हम लोग बाहर खड़े थे। और मेरे दांत में ना मतलब इतना दर्द था कि मुझसे नॉर्मल पानी तक भी मैं पी नहीं पा रही थी। वो ना एक मेरा जो लास्ट वाला जो दांत होता है वो मतलब वो ना ब्रेक हो गया है। तो वो ब्रेक होने के बाद हाफ़ तो वो ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप से निकल गया और हाफ़ जो है वो अंदर अभी भी फंसा हुआ है। तो उसकी वजह से ना मेरे पूरे दांत में इतना इन्फेक्शन हो गया है गम्स के अंदर। तो इसलिए अब मैं बहुत टाइम से उसको इग्नोर कर रही थी क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा था मिमी को देखने के चक्कर में। लेकिन अब ना मैं उसको इग्नोर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी मुझे। तो हम लोग बस निकल गए थे अब जाने के लिए। और मैं जिस हॉस्पिटल में जा रही हूँ ना वो हॉस्पिटल में मतलब मिमी की बड़ी मम्मी मेरी जो जेठानी है वो उसी हॉस्पिटल में वर्किंग थी। तो इसलिए हमें वो थोड़ा सा यूज़ टू भी है, वहाँ से थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी। ये केरला मतलब हमारे इस जगह का जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और केरला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या फ़र्क है। फ़र्क तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि सबको पता है कि केरला एक डेवलप शहर है और यहाँ का लिटरेसी रेट भी 100% होता है, सबको पता है। तो मतलब डिफरेंस तो होगा। और यहाँ का गवर्नमेंट का जो सेटअप है ना वो भी बहुत बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन वो उस लेवल पे शायद नहीं है। ये इस बात को आप भी शायद मानेंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या हाल होता है। अब ये हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर चुके हैं तो मतलब अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। लेकिन डिपेंड करता है ना, जैसे क्राउड होता है फिर उसी के हिसाब से होता है। तो ये हमने अंदर एंटर किया ना तो मेरे राइट हैंड साइड पे ही बच्चों का ये प्ले एरिया बना हुआ था। यहाँ पे बच्चों के स्विंग्स वगैरह और स्लाइड्स वाले स्विंग्स इस तरह के झूले वगैरह लगे हुए थे। क्योंकि मतलब जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ जो बच्चे आते हैं, किसी को बहुत बहुत टाइम जाता है तो बच्चे कितना ज़्यादा परेशान कर देते हैं ना अपने पेरेंट्स को। तो शायद यही पर्पज़ में यही सोच के यहाँ पे बच्चों के लिए स्विंग्स लगाए होंगे ताकि वो टाइम स्पेंड करना उनके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये अंदर का पूरा कंपाउंड था। तो अभी हम फ़िलहाल तो गाड़ी पार्क करने का प्लान देख रहे थे। स्पेस गाड़ी पार्क करने के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और ये वाला जो पोर्शन अभी आपको दिख रहा है ना, ये आइसोलेशन के टाइम पे मतलब कोविड के टाइम पे पूरा आइसोलेशन सेंटर था। तो वीडियो में देखो, फोन में देखो। तो हम लोग कार पार्क के लिए अंदर की तरफ जा रहे थे इसमें। और कार पार्किंग के लिए स्पेस ढूंढना भी ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो अब मैं जाऊंगी यहाँ पे अंदर। मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आ रही हूँ, वैसे मुझे आइडिया नहीं कि कैसा क्या है यहाँ पे सिस्टम। तो अब हम लोग बाहर मतलब गाड़ी में वेट कर रहे थे, मैं और मिमी रुक गए थे और जावेद अंदर जाके स्लिप बनवा रहे थे इसकी। और मतलब कहाँ पे डेंटल डिपार्टमेंट किस तरफ है ये सब देखना था उनको। ठीक है, तो तब तक मैं और मिमी यहीं पे वेट कर रहे थे। दौड़ा 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 घोड़ा तुम उठा के दौड़ा, आओ टकबक 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 काका काका। तो उसका स्क्रीन टाइम थोड़ा अवॉइड करने के लिए बस मैं ही कुछ गाना राइम्स वगैरह उसके सामने गाती रहती हूँ क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिखाना बच्चे को ना ठीक नहीं होता है और सबको ही पता है। लेकिन मजबूरी हो जाती है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना ज़्यादा अवॉइड करना ही चाहिए। मिमी भी अब अच्छे से देखती है फ़ोन मतलब, बट मैक्सिमम मैं अवॉइड करती हूँ। उसको बाहर ले जाती हूँ खाना खिलाने के लिए या फिर मैं खुद से इसके सामने राइम्स पढ़ती हूँ। लेकिन दूध पीने के टाइम पे ना ये इसको चाहिए होता है देखना। अब इससे 1 साल की है और मतलब ना इसकी डिमांड होती है कि इसको वो चाहिए तो वो थोड़ा इजीली पी पाती है। अच्छा, मेरी स्लिप आ चुकी थी और ये जो डेंटल ओपी था इसकी तरफ मैं आ गई थी। और मतलब इंग्लिश में भी लिखा था और मलयालम में भी लिखा था। ऑब्वियसली मैं मलयालम तो पढ़ नहीं पाती हूँ तो इंग्लिश में ही रीड करके मैं इसके मतलब पढ़ते पढ़ते मैं अंदर जा रही थी। और ये डेंटल डिपार्टमेंट था इनका, डेंटल की जो ओपी थी वो यहाँ पर थी। अब मैं यहाँ पे अपने टर्न का वेट कर रही थी। अंदर डॉक्टर्स थे और मैं अपने टर्न का वेट कर रही थी। और ये ना मलयालम लेटर्स जो होते हैं देख रहे हैं आप कैसे जलेबी जलेबी जैसे फील होते हैं मुझे आज तक रीड करना नहीं आता। नॉट अ सिंगल लेटर आई कैन रीड, नॉट अ सिंगल लेटर मैं नहीं पढ़ पाती।
अच्छा, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ना उसने सिर्फ मुझे सबसे पहले एक्सरे लिखा था, बिना एक्सरे के वो नहीं देख पा रही थी, उनको नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है और पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे मैं इनके एक्सरे डिपार्टमेंट जा रही थी ना, यहाँ पे मैंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंड में ना ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का गार्डन बनाया हुआ था इन्होंने इस तरह से। और ये जो बैग्स होते हैं ना, ग्रो बैग के अंदर सारे प्लांट्स, इसमें ब्रिंजल, लेडी फिंगर, ग्रीन चिली, टमाटो, ये सब लगे हुए थे। ये देख रहे हैं आप, छोटा सा वाइट ब्रिंजल जो है ये ब्रिंजल है, ठीक है। और ग्रीन चिलीज़ थी, यहाँ पे लेडी फिंगर थी। और इसको क्रॉस करते हुए मैं एक्सरे यूनिट की तरफ पहुँच गई थी। अच्छा, यहाँ पे जो था मसला ये हो गया था कि एक्सरे यूनिट तो मुझे मिल गई थी आसानी से, लेकिन यहाँ पे ना डेंटल एक्सरे नहीं था, तो वो हमें बाहर से प्राइवेट ही कराना था, ठीक है। तो अब यहाँ काफ़ी वॉक करके आना था मुझे, वॉक करके आई, फिर वापस जाना पड़ा। तो मुझे उन्होंने नहीं बताया था कि मतलब यहाँ पे नहीं होगा, आपको प्राइवेट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से फिर बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद फिर हम लोग मालूम कर रहे थे कि बाहर में कहाँ होता है, क्योंकि ना मिमी के सोने का भी टाइम हो गया था। और ये जो पार्किंग एरिया ना, यहाँ पे वो ऑर्गेनिक गार्डन बना हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। और ये अंदर का कंपाउंड है, हॉस्पिटल के अंदर का कंपाउंड है, बहुत नीट एंड क्लीन था, बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा था मुझे। और मैं अपना स्लिप लेके मास्क वापस से ये हो गया ना, यहाँ पे वापस से मतलब लगाना शुरू हो गया है। और हॉस्पिटल आना तो 100% आपको मास्क लगा कर ही आना है, ठीक है। मैं स्लिप लेके वापस जावेद के पास पहुँची थी, क्योंकि हमें बाहर जाना था एक्सरे कराने के लिए, जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। तो मिमी बेचारी यहाँ पे खेल रही थी, उसका नींद का भी टाइम था और गर्मी भी अच्छी खासी थी। अब इसको घर पर भी नहीं छोड़ कर आ सकते, इसको बाहर इसलिए रखा हुआ था मैंने, क्योंकि अंदर हॉस्पिटल में नहीं लेकर जा रही थी मैं इसको, क्योंकि इतना इन्फेक्शन सब होता है और इसका इम्यूनिटी लेवल सबको पता है कितना वीक है। तो ये ज़्यादा मतलब मैं अवॉइड कर रही थी मैक्सिमम इसको पेशेंट्स के टच में आने से। तो इसलिए इसको कभी अगर जावेद स्लिप लेने जा रहे थे तो मैं इसको लेके बाहर बैठी हुई थी, और जब मैं अंदर जा रही थी अपने आप को कंसल्ट कराने तो जावेद इसको लेके बाहर बैठे हुए थे। तो हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे थे, मैक्सिमम ट्राई कर रहे थे कि हम इसको पेशेंट्स के या अंदर हॉस्पिटल में इसको ना ही लेकर जाएँ, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू हो गए थे जाना, जी कहाँ, बाहर जा रहे थे हम एक प्राइवेट लैब में अपना एक्सरे कराने के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं थी, वो पास में थी, मित्रा नाम पे हेल्थ केयर सेंटर था यहाँ पे। और यहाँ पे जो थे एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम गए, मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी जावेद ने। और ये इनके फीचर्स थे जो कि मलयालम में लिखे थे एक साइड पर, एक साइड पे पूरे इंग्लिश में लिखे हुए थे। तो मैं अपनी टर्न का वेट कर रही थी, और उसके बाद जब मेरा नाम उन्होंने बुलाया तो फिर मैं उसके बाद अंदर गई। और अंदर जाने के बाद भी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा था। और ये जो मलयालम में लिखा है ना, ये लिखा है पुश एंड पुल तो ये एक्सरे वाला रूम था, इसके अंदर मैं आकर बैठ गई थी, मतलब मैं खड़ी थी, अभी मेरी टर्न आनी थी। और ये देखिए, ये होती है जी एक्सरे मशीन, सबको पता होगा, लेकिन अंदर का मैंने बना ही लिया था, मैंने कैमरा ऑन कर लिया था। और ये देखिए, मतलब मेरी ना कारीगरी देखिए आप। और वो जो एक्सरे कर रहे थे ना, वो भी देख रहे थे कि ये लड़की कर क्या रही है लेकिन मैंने नीचे से ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ था। और ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं ना, ये दांत का जो एक्सरे होता है ना, टूथ एक्सरे, वो इस तरह से होता है। देखिए, ये छोटी सी मशीन है, और ये बस जस्ट एक फ़ोटो क्लिक होने के जैसे होगा। और ये हो गया, अभी हो जाएगा, बस ये हो गया, एक्सरे हो गया इसमें। लेकिन मेरा ना फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना क्लियर नहीं हुआ था, तो मुझे 2 बार करना पड़ा था वो। तो उसके बाद फिर ये देखिए, इस तरह की ना ये रूम उन्होंने बंद कर दिया था, और मैं अंदर ही थी, उन्होंने लाइट ऑफ कर दी थी, क्योंकि वो जब उसको डेवलप कर रहे थे ना रील को, लेकिन पेशेंट्स को अंदर इसलिए रोका था कि इन केस अगर वो डेवलप में सही नहीं हुई हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट रिज़ल्ट सही नहीं आया था, तो इसीलिए लाइट बंद करके अब मैं अपनी रिपोर्ट लेके एक्सरे की वापस से डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए जा रही थी। और इस तरह से लोग ना बाहर ऐसे टोकन पे अपना वेट कर रहे थे। और ये केरला का मतलब तिरुरंगाड़ी का हमारे घर के पास जो जगह है उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका नीट एंड क्लीन कितना है, कितनी सफाई है। और ये मेरी स्लिप है, और इसको पकड़ के बस मैं वेट कर रही थी अपनी टर्न आने का। बस मुझे ये भी एक डर हो रहा था कि ये मेरा एक्सरे, ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं ना एनवलप, इसके अंदर दांत का एक्सरे, मतलब इतना क्यूट लग रहा था ना इसका एनवलप। और ये अंदर डॉक्टर कंसल्ट कर रहे पेशेंट के साथ, और मैं अपने टर्न का ना वेट कर रही हूँ यहाँ पे। और ये हूँ जी मैं और ये है जी मेरा एक्सरे दांत का, ठीक है। तो मैं वेट कर रही थी, और उन्होंने मुझे जो बताया, उन्होंने ये बताया कि मेरे दांत में अंदर जो है वो जो एक दांत का एक पोर्शन ना फंसा रह गया है, और उसकी वजह से पूरा गम में जो है वो इन्फेक्शन है। उन्होंने मुझे डेट दी थी 23 के, आपको 3 दिन के बाद आके और इसको अच्छे से निकलवा लेना है, ताकि वो पूरा इन्फेक्शन उससे रिमूव हो जाए फौरी तौर पर, मतलब टेम्प्रेरी तौर पर। उन्होंने मुझे पेन किलर वगैरह दे दिए थे। और इतनी गर्मी थी वहाँ पे वापस आने के टाइम पे, फिर हम लोगों ने, क्योंकि मॉर्निंग से जाके ना हमें 2 बज गए
थे, हम 10 बजे गए थे और हमें 2 बज गए थे वहाँ पे सिर्फ इतने से काम में। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना चाहे कहीं का भी हो, लेकिन ये एक माइनस पॉइंट होता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है और आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए लोग प्राइवेट की तरफ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो बहुत काबिल होते हैं, बस टाइम की वजह से लोग जो है मतलब ये नहीं कि प्राइवेट वाले नहीं होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन मतलब आप समझ जाइए बस मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने ये ड्रिंक ली थी, अब बिल्कुल नॉर्मल ड्रिंक थी, मैंने कोई इसमें आइस नहीं डलवाया था, जावेद ने आइस डलवाया था बट मैंने नहीं डलवाया था। बट फिर भी ना मैं उसको पी नहीं पा रही थी, मेरे दांत में इतना दर्द हो रहा था और बेचारी मिमी इस टाइम पे सो गई थी, सुबह से उठी हुई थी और अब हम वापस घर की तरफ जा रहे थे। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और केरला के और कोई व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और ये देखिए आफ्टरनून का टाइम था और इतना क्लियर आसमान और इतना सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था, ठीक है। तो मतलब बस ये था कि मिमी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, 2 बज चुके थे और बेचारी इस तरह से मेरी गोद में सो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।